अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम समीर खान। प्राउड टू मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया, जो मेरा चैनल है प्राउड टू मुस्लिम, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो कि हमारे इस्लाम से रिलेटेड है। इस्लाम में हमारे क्या क्या फ़राइज़ हैं, उन फ़राइज़ को हमें कैसे करना चाहिए और अल्लाह ने हमारी हर चीज़ में कैसे रहनुमाई की है, तो उससे रिलेटेड ही मेरे इस चैनल में वीडियोज़ है। मैंने पहले इन सब चीज़ों को कुरान और हदीस में देखा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया। और जो मेरे इससे जो व्यूवर्स हैं मुझसे जैसे भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में और अपने इस चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि उनको सही दीन का पता चल जाता है। क्योंकि दोस्तों, सही दीन का सीखना जो है हर मोमिन मर्द औरत पर जो ये चीज़ वाजिब है। तो हमें सही दीन सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे कुरान और हदीस में है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो और जो है, आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी आशंका हो सही दीन सीखने से रिलेटेड, तो आप बेझिझक क्या करें, मेरी वीडियो के नीचे जो ये कमेंट बॉक्स आ रहा है इसमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूं। और आप मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आप क्या करें, मेरी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आप तक इजी में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, जितनी भी अम्बिया गुजरे हैं, हमारे नबी गुजरे हैं, उनकी लाइफ इवेंट है, वो जरूर देखें आप। उसको देखकर हमें काफी फायदा होगा, कैसे हमारे अम्बियाओं ने मतलब अल्लाह की जो अल्लाह के लिए कैसे स्ट्रगल किया, मतलब इस्लाम को फैलाने के लिए उन्होंने कैसे मैसेज दिया कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई किसी की इबादत नहीं। उन्होंने यही मैसेज जो है सब तक पहुंचाया। जितने भी हमारे पैगंबर गुजरे, हमारे अम्बिया सब गुजरे, उनके लाइफ इवेंट है, वो देखें, उनसे आपको काफी फायदा होगा और दीन का काफी पता चलेगा। और उनसे जो है काफी जो है हमें इंस्पिरेशन मिलेगी कि कैसे लाइफ उनकी जो है गुजरी है। तो अल्लाह ताला हमें जो उनकी लाइफ पे चलने वाला बना दे, जैसे जैसे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से। और सारे जो हैं जितनी भी हैं सब अम्बिया के, सबकी लाइफ इवेंट है, वो देखें, आपको काफी फायदा होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है। मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम से रिलेटेड उनकी लाइफ से मिनट से लेकर चंद बातें जो है कुरान और हदीस की रोशनी में रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद फिर जो है जो जो बादशाह संभाली फिलिस्तीन की, वो जो है किसने संभाली, बनी इसराइल की। वो जो है फिर जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे दाऊद अलैहिस्सलाम के, तो उन्होंने जो है अल्लाह ताला ने उनको जो है नबी बना के भेजा। तो वो जो है उनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मौजे दिए हुए थे। उनके पास जो है ऐसे ऐसे मौजे थे कि बहुत ज़्यादा उनको अल्लाह ताला ने हर चीज़ के और बहुत ज़्यादा जो है उनको टैलेंट दिया हुआ था। उन्हें क्या क्या मौजे दिया हुआ था, उनको जो है जिन्नात की जो है जिन्नात उनके अंडर में थे। जितने भी जिन्नात थे उनके अंडर में थे, वो उनके अंडर में थे, उनसे जो है काम लेते थे। जितने भी जिन्नात थे मस्जिद तामीर करवाते थे, और जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होती थी वो जो है तामीर करवाते थे उनसे। मतलब जिन्नात उनके अंडर में थे, वो जिन्नात से इस तरीके से काम ले सकते थे। अल्लाह ताला ने उनको ये हुनर दिया था। और दूसरी चीज जो है, उन्हें हवा को उनके ताबे कर दिया था सुलेमान अलैहिस्सलाम के। तो वो हवा जैसे जिस जिस रूह में भी मोड़ देते थे, तो वहां पर जो है वो हवा चल पड़ती थी। और वो उस हवा के थ्रू कहीं का भी सफर कुछ मिनटों में कर लेते थे। कोई महीनों का, सालों का सफर कुछ चंद घंटों में कर लिया करते थे। मतलब उनके ताबे हो गई थी मतलब हवा भी। और तीसरी चीज क्या थी, उनको जो है अल्लाह ताला ने फैसला करने वाला बहुत अच्छा बनाया था। फैसले बहुत करते थे इंसानों में, मतलब बहुत अच्छे फैसले किया करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। और जो मतलब जो जिन जो उनके अंडर में थे, वो जो है जो भी गलती करते थे, जिन मतलब कुछ इस तरीके से गलत काम करते थे, तो उनको जो है वो कैद कर लिया करते थे, मतलब कैद कर दिया करते थे। फिर उनको जो है सजा काट के फिर जो है वो छोड़ा करते थे उसको, जिनको यानी जिनको उनके अंडर में कर दिया था। और जो है उनको अल्लाह ताला ने बादशाह सतफ़ानी, और अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा उन्हें जो है हुनर दिया था। और फैसला करने वाले की तो बात ऐसी कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे फैसले किए हैं कि एक बार जो है क्या हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम से भी मतलब एक बार गलत फैसला हो गया था। तो वो मैं हदीस रखूंगा आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ दोस्तों, एक बार जो है वो मैंने दाऊद अलैहिस्सलाम के उसमें रिलेटेड मैंने बताया था आपको। एक बार जो है उनसे गलत फैसला हो गया था। क्या हुआ था कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है एक बार, मतलब दो आदमी थे, एक एक आदमी की बकरी ने जो है, मतलब एक आदमी की बकरी ने एक आदमी के, दूसरा आदमी के जो है खेत नुकसान पहुंचा दिया था। यानी वो उसकी फसल खा गई थी, फसल को जो है नुकसान पहुंचा दिया। तो क्या हुआ, फिर जब वो नुकसान पहुंचाया तो उन्होंने जो है मतलब वहां से फिर वो आए दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। वो बोले कि भाई इसने जो ऐसे ऐसे हमारे मेरी फसल को नुकसान पहुंचा दिया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि चल तू इसकी बकरी रख ले। दूसरे बार जिसकी जो खेत वाले को बोल दिया इसकी तू बकरी रख ले। तो बाहर आए तो उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम बाहर थे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को किस्सा बताया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले ऐसा किसने किया, कि आपके बाबा ने किया। तो वहां से वो चल दिए, वो बोले कि आओ मेरे साथ। वो आए दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ और बोले कि ऐसा क्यों किया,
ऐसा अच्छा नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से उनके पास मैसेज आया था कि हाँ भाई ये सही नहीं है इस तरीके का, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा करो, ये बकरी जो है इसको दे दो जिसकी जो है खेत है, और खेत उसको दे दो जिसकी बकरी थी। ये जब सही हो जाएगा बिल्कुल खेत पहले जैसी हालत में इसको करके दे देगा, तो फिर उसको बकरी लुटाना, और इतने दिनों तक ये बकरी का दूध जो का जो फायदा उठाएगा वो जो है ये उठाएगा, दूसरा जो जिसका जो है खेत था। और ये सही फैसला रहेगा, ये अल्लाह की तरफ से उनके पास मैसेज आया था। ये फैसला देखो, फैसला करने वाले वो बहुत अच्छे थे। तो फिर जो है क्या हुआ, फिर जो है उन्होंने ऐसा फैसला किया, तो फिर एक बार ऐसे ही हादसा हुआ। एक बार क्या हुआ, दो मतलब औरतें आई, मतलब दो बहनें, मतलब दो औरतें थी, एक दो बेटे उनके पास जो है, एक का जो है बेटा मर गया था बड़ी वाली का, और छोटी वाली का जो है मतलब बेटा था उसका, तो वो बड़ी वाली ने छीन लिया था। तो वो जब छीन लिया था बड़ी वाली ने, तो मतलब तो वो बोले, वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई, तो उन्होंने जो है उसे बड़ी वाली को ही दे दिया। वो बोले कि इसका बेटा मर गया, छोटी वाली से कि चल दे दे, इसको ही दे दे। तो वो जब आए तो फिर जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बात पता चली, तो उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास मैसेज आया कि नहीं ये गलत है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मतलब उसको बोला कि ठीक है तुम मतलब इधर आओ। तो उन्होंने तलवार निकाली और उसको बोले कि मैं इसके जो है दो टुकड़े कर रहा हूँ, और एक आधा टुकड़ा तू रख लेना, आधा टुकड़ा तू रख लेना। तो जो बड़ी वाली थी वो बोली कि ठीक है हाँ कर दो इसके दो टुकड़े, लेकिन छोटी वाली जो थी वो चिल्ला उठी और वो बोली कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, आप ऐसा करो, इसके दो टुकड़े मत करो, एक ही रहने दो और इसे बड़ी वाली को ही दे दूं। मतलब वो ममता थी उसकी, वो अल्लाह ताला को दिखाना था ये चीज। तो वो बोले कि नहीं, तो अब तू ही रख। वो छोटी छोटी वाली को दे दिया फिर, और उसको बोले कि तू ही रख इसको। और जो क्योंकि उसकी वो असली माँ वही थी, तो अल्लाह ताला की तरफ से क्योंकि ये फैसला करवाना था सुलेमान अलैहिस्सलाम के थ्रू, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा फैसला किया। तो दो जगह ऐसी हुई दोस्तों के उनके जो है सही फैसला किया उन्हें। और उनको जो है अल्लाह ताला ने क्या हुनर दिया था, उनके पास घोड़े थे बहुत ज्यादा। वो घोड़े को जो है मतलब 20,000 से ज्यादा घोड़ों का शौक था उनको। तो वो जो है घोड़ों की जो है शौक में रहते थे हर वक्त। और जो है उनको क्या हुआ एक बार, मतलब सुलेमान अलैहिस्सलाम का बीच से भी एक बार गलती हुई। क्या गलती हुई, एक बार जो है उन्होंने बोला मतलब कि मैं अपनी जितनी भी बीवी होंगी, जो उनकी बीवी थी, कि मैं सबसे जो है लड़का पैदा करूंगा और उम्मत को बढ़ाऊंगा। तो वो इंशाल्लाह कहना भूल गए थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो इंशाल्लाह बोलना भूल गए, तो अल्लाह को ये बात बुरी लगी। और उनको जो है किसी भी बस सारी बीवियों में से बस एक बीवी से बस एक बच्चा पैदा किया, वो भी मरा हुआ। तो वो ये चीज उनको अल्लाह को बुरी लगी थी, तो इसलिए करके उनको ये चीज, इसलिए अल्लाह ताला ने ये मतलब आजमाइश करने के लिए ये चीज उनके साथ की। तो फिर उनको बहुत एहसास हुआ बाद में कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने अल्लाह से फिर तौबा की। और फिर जो है इस तरीके से उनको फिर बहुत ज्यादा मतलब फिर बाद में उन्होंने कभी गलती नहीं की, और उन्हें अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत अच्छे अच्छे मौजज़े दिखाए। तो अल्लाह उन्होंने लोगों को जो बहुत ज्यादा जो है अपनी तरफ जो है मतलब जिसके और बताया लोगों को, अल्लाह ताला ने उन्हें मौजज़े दिखाए, इतनी अच्छी जो है उन्हें हुनर दिया हर चीज में, तो वो जो है फिर इस चीज को करते रहे। उनको जो है अल्लाह ताला ने जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम को जो है मतलब उसको हुनर दिया था मतलब लोहे का, कि लोहे को वो जो है मतलब पिघला देते थे। तो ऐसे ही उन्हें तांबे का जो हुनर दिया था, मतलब उनको तांबे का भी हुनर दिया था। लोहे का तो दिया ही दिया था पिघलाने का, तांबे का भी दिया था कि वो तांबे को भी जो है पिघला सकते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जो है एक नहर निकाल दी थी तांबे की, जो मतलब तांबे की मतलब नहर, मतलब पानी की जगह तांबा पिघला हुआ था उसमें। तो वो नहर निकाल दी थी, तो उससे जो है वो बहुत ज्यादा ज्यादा चीजें बनाते थे उससे, और जो है उसका बहुत फायदा उठता था। मतलब बादशाह थे वो इस दौर के, और जो है जिनों से जो है बहुत ज्यादा काम लेते थे वो, जिनों से जितने भी जिन थे उनसे जो है काम लेते थे, मस्जिदें तामीर कराते, बिल्डिंग बनवाते थे, घर बनवाते थे, और जो है इस तरीके से सारे काम लेते थे। और उन्हें पंछियों का भी हुनर दिया था कि वो पंछियों को भी जो है मतलब इस तरीके से अपनी आवाज में बुला लेते थे। तो उनका एक बार क्या हुआ, उनका एक पंछी जो है मिस हो गया, एक हुदहुद नाम का एक पंछी था वो मिस हो गया। वो बोलने लगे कि वो कहाँ गया, ये बहुत दिन हो गए हैं उसको। तो वो मतलब वो पंछी क्या था, वो पंछी जो है सर्च करता था, मतलब जैसे जहाँ पानी होता था उन्हें आकर के बता देता, पानी वाले एरिया को हुदहुद जो था वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता देता था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करते थे, वो जो है उसको बता देते थे कि वहां से फिर जिनों के द्वारा वहां से पानी निकलवा लिया करते थे, वो हुदहुद आके बता दिया करता था। तो क्या हुआ, जब वो एक बार नहीं आया तो फिर जो है वो क्या बोले, सुलेमान अलैहिस्सलाम कि कहाँ गया है पता नहीं है इसका। तो वो जो एक बार आया, तो उसने बताया कि कहाँ गया था तू। तो वो बोले कि मैं एक ऐसी जगह पर गया था, एक जो है बादशाह है, वो जो है औरत है, और उसने जो है वो मतलब इस्लाम से खारिज हो गई है, और जो है सूरज को जो है सजदा करने के लिए बोल रही है। अपनी जो सैनिक है उनसे, मतलब वहाँ की जो प्रजा थी, तो उससे जो है मतलब वहां से उसको बोल रही है मतलब कि सूरज को सजदा करो।
तो ये चीज़ उनको बहुत बुरी लगी सुलेमान अलैहिस्सलाम को। बोले कि तू उसको जा और उसको ये मैसेज दे। उनको एक चिट्ठी दी, मतलब उसको हुदूद को, और बोले कि ये उसको दे आ, कि उस महारानी को दे आ इसको, मतलब उसके दरबार में। तो वो उसको हुदूद के द्वारा जो है वहाँ भेज दिया गया। तो हुदूद जो पंछी था वो लेकर के उसके दरबार में उसको जो है वो पेपर भेज दिया, मतलब वहाँ पर। तो जब वहाँ पेपर भेज दिया तो वहाँ से फिर जो है क्या हुआ, वो पेपर जो है वो पढ़ने लगी महारानी। उसमें लिखा था कि उन्होंने, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया कि जो है तुम ईमान ले आओ, ये अच्छा नहीं है इस तरीके का, तुम इस तरीके से, ये तुम्हें मतलब अच्छा नहीं है, ईमान ले आओ तुम। तो उस चीज को उसको बहुत वो लगा कि मैं इनको आजमाती हूँ, जो बादशाह कैसा है ये, मतलब सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसने मतलब अपने सैनिकों से मशवरा दिया कि आजमाती हूँ मैं कि बादशाह कैसा है, इसको पैसा चाहिए या क्या चाहिए। तो उसने क्या किया, उन्होंने जो है बहुत ज्यादा पैसे जो है वहां भेज दिए, हदिया भेज दिया वहां फिलिस्तीन की तरफ अपने सैनिकों से ना, वहां दिया हो उसके दरबार में। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि हमारा मतलब, जब वहां दरबार में लेके पहुंचे तो ये आजमाइश भी थी उनकी, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा लेके जाओ यहाँ से, और जो है इस्लाम लिया, और इस्लाम नहीं लाए तो हम तुम्हें वहां से निकाल देंगे। तो ये चीज सुन के जो है उसको बहुत ज्यादा वो अजीब लगा कि ये तो मतलब इसका मतलब लालची नहीं है ये, मतलब इस तरीके से जब ये बात उससे पता चली महारानी को, तो वो बोलने लगी, मतलब उसने बोला कि मैं हम चलो ईमान ले आएंगे। ये बोल के वो सोचने लगी कि मैं खुद जाकर देखूंगी ये कौन शख्स है कि इसने जो है इस तरीके से पैसा भी नहीं लिया और कुछ भी नहीं लिया। तो वो जो है वहां से आ गई। तो हुजूर उन्होंने सुलेमान सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उसका जो है उसके तख्त जो है सोने और चांदी का था, जिस तख्त पे वो बैठती थी तो वो सोने और चांदी का था। तो जब उसने आने का प्रोग्राम बनाया सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, तो जिनों के द्वारा वो हर चीज पता लगवा लेते थे। तो एक जिन से बोले कि कोई ऐसा है जो उसके तख्त को यहाँ पर ले आए, मतलब उसके यहाँ पहुंचने से पहले उसके तख्त को यहाँ ले आए। तो हाँ, जिन ने बोले हाँ मैं ले आऊंगा, एक जिन बोला हाँ मैं ले आऊंगा। तो वो जो है क्योंकि उसे किताब इलाही का हुनर था, तो वो जो है वहां से उसको ले आया, मतलब उसके आने से पहले ही वहां तख्त आ गया, और उस तख्त में से सोने चांदी निकाल के हटा दिए गए, और जो है उस तख्त को मतलब उसके जैसे ही मतलब रख दिया, उसमें सोने चांदी हटा दिए गए। तो जब वो वहां पहुंची तो उसने उसको तख्त को देखा, जब हम दरबार में पहुंची सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, तो उसने उसे मतलब सरप्राइज हुआ। वो ये भी नहीं बोली कि हाँ भाई ये मेरा तख्त है, और ये भी नहीं बोली कि हाँ ये मतलब मेरा नहीं है, क्योंकि उसे सरप्राइज हो रहा था कि ऐसा कैसा आ सकता है इतनी जल्दी, कि मैं तो अभी यहाँ पहुंची भी नहीं और ये तखत कैसा आ जाए, और उसे वो भी हो रहा था। उसने लगा हाँ मेरे ऐसा लगता है कि ये मेरा है, ऐसा बोला उसने। तो बोलेगा हाँ तेरे ही है ये जो है तेरे ही है। तो फिर वो जो है ईमान ले आई थी, वो कहने लगी कि जो है इस तरीके से ये तो अल्लाह ताला के नबी हैं ये तो वो जो है फिर क्या हुआ, वो उनको जो है वहां से ले गए एक महल में लेके गए उसको, महारानी को। कौन? सुलेमान अलैहिस्सलाम। और वो महल जो है बिल्कुल जो है मतलब शीशे का था, और उसके शीशे के नीचे जो है पानी बह रहा था। तो वो महारानी जो है डर गई, वो सोचने लगी कि शायद ये मैं गीली हो जाऊंगी इससे, तो उन्होंने जो है अपना कपड़े ऊपर को उठा लिए, कि वो सोचने लगी कहीं ये मैं गीली ना हो जाऊं। तो जो है वो ऊपर को उठा लिए अपना जो कपड़े थे। तो वो बोले कि नहीं ये सब, जो महल था वो जिनों के द्वारा तैयार किया हुआ था, तो जिनों के द्वारा जो है उन्होंने तैयार किया हुआ था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। तो फिर वो जो है ईमान ले आई थी वो, और बोली कि मैं अब ईमान लाती हूँ, आप नबी हैं, मतलब समझ गई थी कि नबी है अल्लाह के। तो फिर वो जो ईमान ले आए, सारे जितने भी लोग थे सब जो है ईमान ले आए। फिर जो है फिर वो सब ईमान ले आए, तो सब जो है फिर इस तरीके से चलने लगी इसी रास्ते पे। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर जो है मस्जिद अक्सा की जो है तामीर करवाई। मतलब मस्जिद अक्सा की पहली जो तामीर हुई थी वो याकूब अलैहिस्सलाम के दौर में हुई थी, लेकिन उसको तोड़ दिया गया था। फिर दोबारा जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर करवाई जिनों के द्वारा। और जो है फिर वहां से मतलब उनको वहां से तामीर हुई, फिर उनका जो हैकर है सुलेमानी है, वो भी वही मस्जिद अक्सा के पास है, एकली सुलेमानी जो है, जिसको यहूदी आज भी जो है अपना मुकद्दस समझते हैं कि ये मुकद्दस है हमारा, तो उसको आज भी अपना मुकद्दस समझते हैं हैकली सुलेमानी को। तो वो जो वहां से फिर वो तामीर हुई वो बिल्डिंग, वहां से फिर वो मस्जिद अक्सा हुई। और जो है उन्होंने दुआ की, उन्होंने 3 दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरे जो है कुछ ऐसी ऐसी उम्मत दे मुझे जो तेरे जैसा इंसाफ हो जहाँ पर। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी उम्मत दे दी, और वो जो है ऐसी ही जैसे जैसा तू चाहता है वैसे फैसले हो, तो वो फैसले उनके होने लगे। एक दुआ और की उन्होंने कि मुझे ऐसा जो है देश अता फरमा जहाँ पर जो है मतलब ऐसी जो है ऐसी देश के बादशाह अता फरमा जहाँ पर जो है मतलब इंसाफ हो। तो वो जो है उनको वो भी अता हो गया। लेकिन तीसरी दुआ जो मांगी, बोली कि मुझे जो है ऐसा अता फरमा, ऐसी जो है जगह अता फरमा जहाँ पे जो है लोग तौबा करें, तो ऐसे हो जाए कि जो है वो मतलब ऐसी इबादत करें, ऐसी जगह कि जहाँ इबादत करें
तो वहां पर जो है उनकी तौबा जो है कबूल हो, मतलब वो बिल्कुल दोबारा जैसे दोबारा जन्म लिया हो ऐसा हो जाए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है इस चीज़ से, उन्होंने बोला कि ये शायद जो है हमारा हम लोगों के लिए ये दुआ अल्लाह ताला ने रखी हुई थी, तो वो चीज़ जो है हमारे लिए रखी हुई थी, इस तरीके से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ बताई। तो मस्जिद अक्सा में जो है फिर वो मस्जिद अक्सा की तामीर तो पहले भी हुई थी, मतलब तो फिर उसमें तोड़ दिया गया था याकूब अलैहिस्सलाम के दौर में। फिर जो है उसके बाद जो है ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो है मस्जिद अक्सा बनी। मस्जिद अक्सा में मतलब उन्होंने बोला कि भाई इसके जो है नमाज का पढ़ने का जो सवाब है जो मस्जिद अक्सा में है वो जो है 500 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब है। और जो है मतलब जो मस्जिद है जो हर अल हरम है, हमारी जो मस्जिद अल हरम है जो मक्का में है, वहाँ नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब है। और मदीना में नबी में नमाज पढ़ने का सवाब क्या है, 1,000 नमाजों के बराबर है वहाँ पर, कि 1,000 नमाजों के बराबर पढ़ने का सवाब कहाँ है, मस्जिद नबवी में। और सबसे पहली जो मतलब सबसे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला कि सबसे पहली जो मस्जिद तामीर हुई थी वो कौन सी हुई थी, तो उन्होंने बोला मस्जिद अल हरम मक्का, यानी मक्का में जो है अल हरम जो है सबसे पहली मस्जिद तामीर हुई थी। और उसके बाद पूछा गया कि उसके बाद कौन सी, उसके बाद बोला कि मस्जिद अक्सा उसके बाद तामीर हुई। तो फिर जो है ऐसे ही जो है ये सारी जो है सिलसिला चलता रहा। और जो है फिर उनको ऐसे ही जो है उनकी मतलब जब 150 साल के हो गए जो सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो मतलब वो एक बार जो है ऐसी उनकी जो लाठी थी उस पे जो है उन्होंने हाथ सर रखा हुआ था, मतलब हाथ रख के पंजा और उसके ऊपर हाथ रखा हुआ था। और शैतान को ऐसे वो जो जिन थे वो काम कर रहे थे मस्जिद अक्सा की तामीर कर रहे थे, तो वो जो है ऐसी सर रखे रखे मतलब उनको देखते हुए और ऐसी ही उनकी जो है रूह निकल गई और वो ऐसे ही रहे उस पे रखे हुए। तो जिन समझते रहे कि शायद ही हमें देख रहे हैं तो उन्हें ये नहीं पता चला कि इनकी जो है रूह निकल गई। वो इस तरीके से देख रहे थे, तो जब उन्हें ऐसे ही बहुत दिन हो गए, 2 साल हो गए ऐसे ही तो अल्लाह ताला ने दीमक दे दी और वो लाठी में से दीमक निकल के उनके शरीर में आ गई, तो वो जो है फिर वो गिर पड़े नीचे जमीन पर। तो तब उनको जिनको एहसास हो कि हाँ हाँ ये तो इनकी तो वफात हो गई। तो इस चीज से ये पता चलता है कि जिनको भी जो है जब उनकी और मखलूकात को पता चला कि जिनको भी जो है इल्म गैब नहीं है, मतलब उनको भी इल्म गैब नहीं है, मतलब जिनको भी ये बात पता चली उनको इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। ये चीज बाद में उन लोगों को पता चली कि हाँ भाई इतने ये हो गए और इन जिनों को ये बात नहीं पती। तो फिर जो है अल्लाह ताला ने ये चीज बतवानी थी उनको, तो इसलिए करके उनको ये चीज पता चल गई कि भाई इल्म गैब अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। तो ये फिर जब हो गया तो फिर उनकी वफात हो गई। फिर जो है उनके बाद जो है फिर और जो है बादशाह हैं, फिर बनी इसराइल का ऐसे सिलसिला चलता रहा। फिर जो है फिर जो उनके बाद जो है याहिया जकरिया अलैहिस्सलाम आए, फिर ऐसी मरियम अलैहिस्सलाम, फिर ईसा अलैहिस्सलाम, फिर ऐसे जो है ये सिलसिला चलता रहा। और नबियों का इस तरीके से ही सिलसिला चलता रहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक। तो ये चंद बातें दोस्तों मैंने जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम से रिलेटेड रखी, और भी मैं इंशाल्लाह आपके सामने बातें रखूंगा। और भी जितने भी नबी गुजरे हैं उनकी जो है लाइफ इवेंट आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी अपलोड की हैं जिससे कि आपको काफी फायदा होगा। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और जिन तुम्हारे कुछ दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्योरी, कोई भी आशंका इस उन्वान से रिलेटेड या और किसी चीज दीन सीखने से रिलेटेड हो, तो आप बेझिझक क्या करें, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूं। तो आई होप आप ऐसा करेंगे। और मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी नई वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आप क्या करें, आप मेरी वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ आप तक इजी वे में मिल जाएगी। तो आई होप आप ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। मैं और भी वीडियो आपके सामने रखूंगा, जैसे कहूँगा आप तक मिल जाएगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय, अल्लाह हाफिज।